साल 2021 में रिलीज हुई तमिल फिल्म जय भीम पूरे देश में बेहद प्रसिद्ध हुई थी। इस फिल्म में एक जनजाति की दुर्दशा को दर्शाया गया था कि उनके साथ तथाकथित ऊंचे समाज के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें किस तरह प्रताड़ित करते हैं और बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ फिल्म में उस जनजाति की जीवन शैली की एक झलक भी दिखाई गई थी। कम साधनों में कैसे खुश रहना है, परिवार सहित समुदाय के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने और कार्य करने आदि जैसे भावनाओं को दिखाया गया था। इस फिल्म में जिस जनजाति को दर्शाया गया था, आज हम उसी जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम तमिलनाडु के इरुला जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी पारंपरिक विशेषताओं और वर्तमान की समस्याओं को जानेंगे। जोहार, मेरा नाम है नेहा बेदिया और आज का हमारा विषय पीवीटीजी में शामिल जनजाति इरुला पर है। वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जानते हैं कि इरुला जनजाति कौन है, कहां से हैं और उनकी क्या जीवन शैली व विशेषताएं हैं। इरुला भारत के सबसे पुराने जनजातीय समुदायों में से एक है। इरुला, जिसे इरुलिगा के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में रहने वाला एक द्रविड़ समूह है। जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इरुला की कुल जनसंख्या 2 लाख के आसपास है। इनकी भाषा इरुला है, जो तमिल और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। तमिल भाषा में इरुला का अर्थ है अंधेरे के लोग। यह उनकी गहरे रंग की त्वचा का उल्लेख करता है या फिर उनके घने काले जंगलों को बताता है। इरुला जनजाति के उत्पत्ति को लेकर बताया जाता है कि राखीगढ़ी में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के एक कंकाल के डीएनए विश्लेषण ने भारत में किसी भी अन्य आधुनिक जातीय समूह की तुलना में इरुला लोगों के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया है। इरुला वनों पर निर्भर रहने वाले जनजाति है। वन्य जीवों के खतरों से सुरक्षित व उनसे समन्वय के साथ कैसे रहना है, इस जनजाति को भली भांति पता है। जनजाति के लोग शारीरिक तौर पर काफ़ी फुर्तीले होते हैं। नौजवान ही नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्ग भी जंगलों के मुश्किल ढलानों वाले रास्तों पर बेबाक चलते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं अपने सर पर लकड़ी का बोझा लिए भी बिना डरे इन रास्तों पर चलती हैं। इरुला लोगों का जंगलों से गहरा जुड़ाव होता है। वे जंगलों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते, बल्कि वे अपने स्थानीय देवी देवताओं सहित जंगलों को भी पूजते हैं। उनके स्थानीय देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं होती। वे जंगलों के गोल जैसे पत्थरों, पेड़ों आदि की पूजा करते हैं। इसके अलावा वे हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं। अन्य जनजाति जो पूरी तरह वनों पर आश्रित थे, उनकी तरह इरुला जनजाति को भी जंगलों से सरकार द्वारा वन संरक्षण के तहत हटा दिए गए और खेती व मजदूरी कर आजीविका कमाने को प्रेरित किए गए। हालांकि कुछ इरुला जो जंगलों से बाहर रह ही नहीं सकते थे, उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर वनों के उत्पादों के उपयोग पर सीमित किया गया। इरुला लोगों ने खेती को मुख्य आजीविका का स्रोत बना तो लिया है, लेकिन जंगली इलाकों में रहने के कारण उनकी फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किए जाने की समस्या रहती है। खासकर हाथियों से उन्हें अधिक क्षति होती है। वहीं खेतों में चूहे भी अनाजों को बर्बाद करने में उतना ही किरदार निभाते हैं। इससे निपटने के लिए इरुला लोग पारंपरिक मिट्टी के विशेष बर्तनों का इस्तेमाल कर जहरीले धुआं को चूहे के बिलों में अपने मुंह के सहारे फूंकते हैं। इससे चूहे आसानी से पकड़े जाते हैं, परंतु इस लगातार किए जाने वाले अभ्यास से इरुला लोगों को बाद में श्वास रोग और दिल के रोग का शिकार होना पड़ता है। इरुला लोग परंपरागत रूप से सांप और चूहे पकड़ते हैं, साथ ही शहद इकट्ठा भी करते हैं। ये उनके आजीविका कमाने में सहयोगी होते हैं। इसके अलावा वे अपने और दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। उनका सांपों और सांप के जहर के बारे में ज्ञान पौराणिक है। बता दें कि जनजाति के इस अनोखी, अचूक व पारंपरिक सांप पकड़ने की कला को पूरी दुनिया सराहना करती है। इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में एंटी स्नेक वेनम ASV का एक प्रमुख उत्पादक है। इरुला समुदाय के 2 व्यक्ति वदिवेल गोपाल और मसी सदैया को उनके सांप पकड़ने की कला के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से नवाजा गया है। सांप पकड़ने वाले दोनों विशेषज्ञ इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी है।
जनवरी 2017 में वदी वेणुगोपाल और मसी सदैया को यूएस के फ्लोरिडा द्वारा आक्रामक बर्मीज अजगर को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने 2 सप्ताह से भी कम समय में अविश्वसनीय तरीके से 14 अजगरों को पकड़ लिया। वर्तमान में दोनों विशेषज्ञ घूम घूम कर दुनिया को सांपों को पकड़ने और उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। इरूला के पहनावों को देखें तो पुरुष छोटी धोती या लुंगी पहनते हैं और बाकी शरीर को खुला रखते हैं। वर्तमान में उनके बीच शर्ट पैंट की भी प्रचलन देखी जा सकती है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब जंगल में रहने के दौरान मुख्यधारा से संपर्क बनने से पहले वे नग्न ही रहा करते थे। वहीं महिलाओं में केवल साड़ी को बिना ब्लाउज के पहने देखा जाता है। हालांकि नई पीढ़ी की महिलाएं साड़ी के पूरे कपड़ों का उपयोग करने लगी है। इरूला समुदाय की महिलाओं में गोदना गोदवाने का प्रचलन भी पाया जाता है। वे गोदने को पारंपरिक स्थायी गहने मानती हैं। समुदाय में सुसंगत और प्रेम विवाह दोनों ही प्रचलन में है। लड़का और लड़की दोनों को अपने पसंद के साथी को चुनने की अनुमति होती है। इतना ही नहीं, इरूला समुदाय में बिना शादी के शादीशुदा जोड़ों की तरह रहने की भी अनुमति है। यह दर्शाता है कि समुदाय रिश्तों के मामले में तथाकथित भारतीय मुख्यधारा की समाज से कहीं ज़्यादा आगे है। इरूला समुदाय में शिक्षा का दर भले ही कम है, लेकिन शिक्षा के प्रति समुदाय के लोग जागरूक हैं और इसके महत्व को भी समझ रहे हैं। पूर्णतः शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के कई कारण हैं, जिसमें स्कूलों का दूर होना, घरों के काम काजों से फुर्सत न होना और अन्य समुदायों द्वारा भेदभाव किया जाना है। दरअसल इरूला समुदाय के लोगों को अन्य जातियों से गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें उनके प्रताड़ित किए जाने, बहिष्कृत किए जाने जैसे गंभीर समस्याएं होती है। इन सभी परेशानियों के बावजूद वे अपने समुदाय के अंतर्गत खुशियों से भरा महत्वपूर्ण व मनोरंजन समय बिताने में पीछे नहीं रहते हैं। उनकी लोकगीत और नृत्यों से पता चलता है कि यह समुदाय कितना जीवंत है। अपने सभी पर्व त्योहारों में छोटे बड़े, पुरुष महिला सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर नाच गान करते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बजान से समुदाय के लोग झूम उठते हैं और अपनी इस सांस्कृतिक विरासत की पहचान साझा करते हैं।